नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव शर्मा क्लासेस। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे तो उसमें क्या होता है कि वो प्रायोरिटी पे रखते हैं यूट्यूब, जो भी है उनका सिस्टम होता होगा। बट मैंने ये नोटिस किया है कि मैक्सिमम इज द सब्सक्रिप्शन एंड द प्रोबेबिलिटी कि हमारी वीडियो पहले आए वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू please subscribe the channel and press the bell icon right just beside the subscription option। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। आई विश कि आपको समझ में आया होगा, बट एक बार फिर से बोल देता हूँ कि मान के चलिए कोई भी सरफेस है, उससे कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है राइट, उसको हम कई जगह उसका फॉर्मूला था ई डॉट ए कॉस थीटा या सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट एन डी एस, वो भी उसका फॉर्मूला था। अब बात करते हैं गॉसेस लॉ की। गॉस थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है कि द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, और वो जो क्लोज सरफेस होगी उसको हम नाम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, और ये जो सरफेस होती है एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है। ठीक है, तो वो बोलता है कि द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एंड क्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका मतलब समझते हैं एक बार। वो कहता है कि मान के चलिए यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q, राइट, इसके चारों तरफ आप एक सरफेस इमेजिन कर लेंगे, ठीक है, और उस सरफेस को हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो हमने सरफेस इमेजिन किया उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और वो जो हम गॉसियन सरफेस चूज करते हैं उसकी जो शेप होनी चाहिए वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसा हमारा चार्ज है। मतलब कहने का ये है कि उसकी जो शेप है वो अकॉर्डिंग टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए चलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, तो एक पॉइंट जो होता है उस जो पॉइंट होता है पॉइंट की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस हम चूज करेंगे वो भी कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि वो ये जो थ्योरम है वो क्या कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, मान चलो ये प्लस चार्ज है, तो इससे जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होगा वो ऐसे निकल रहा होगा, और बची बात है चारों दिशाओं में निकल रहा होगा। तो इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है किसी भी सरफेस से, ये हमने सरफेस चूज की है, ठीक है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो कहता है ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे चार्ज कितना रखा हुआ है। और फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं? फाई या ई डॉट एन डी एस, राइट। ये भी हम समझेंगे, हम ई डॉट एन डी एस नहीं, मैंने समझा दिया है। तो फाई और ई डॉट एन डी एस, तो कहते हैं कि जो फ्लक्स है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? यहाँ पे कितना चार्ज रखा है और यहाँ पे मीडियम कितना है, तो इसीलिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम एक्चुअली कहती क्या है। ठीक है, मतलब ये तो स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा हाइपोथेटिकली ही सही, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम कहती क्या है। ये थ्योरम कहती है, क्या कहती है बच्चों? इसको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, फाई और ई डॉट एन डी एस। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे, मान के चलिए एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है और वो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये बल्ब है, इस बल्ब के चारों तरफ आप एक इमेजिनरी घर बना देते हैं, एक इमेजिनरी कमरा बना देते हैं जो स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, तो आपको पता है इस बल्ब से रोशनी निकलेगी और रोशनी को आप एक किरण बोल सकते हैं। तो वो जो किरण निकलेगी, मान के चलो वो किरणें ऐसी हैं, तो इस पूरी सरफेस से
कितनी किरणें निकलेंगी वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना बड़ा बल्ब रखा हुआ है, या हमने जो ब्लो कर रहा है यहाँ पे जो बल्ब है वो कितना बड़ा है। ठीक है, अगर हम बड़ा बल्ब लेंगे तो उसकी रोशनी भी बड़ी होती है, छोटा बल्ब लेंगे तो उसकी रोशनी भी छोटी होती है। इसी तरीके से आप यहाँ पे मान के चलिए इस बल्ब की जगह मैं चार्ज ले लेता हूँ क्यू। यहाँ पे जितना हैवी चार्ज रखूंगा फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही हैवी होगा, मतलब फील्ड लाइंस उतनी एक दूसरे के क्लोज होंगी। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया भी था। ठीक है, और फील्ड लाइन जितनी क्लोज होंगी उतनी ज्यादा इस सरफेस से निकलेंगी। तो हम बोल सकते हैं कि phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट एन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको प्रूव करके देखते हैं। इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, देखिए प्रूफ। तो इसको प्रूव करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q एट O। एक पॉइंट O है, यहां पे हम करते क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, और वो चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब हम यहां पे एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। ओके, अब हमने गॉसियन सरफेस हमने ले ली है, तो इस गॉसियन, मैंने बताया था गॉसियन सरफेस जो है ना वो हमेशा जैसे हमारा चार्ज की शेप है, मान के चलिए एक वायर है, वायर को आपने चार्ज कर दिया तो वायर की शेप कैसी है, सिलेंडर की है, तो हम इसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो सिलेंड्रिकल लेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आई रिपीट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब उसके जैसी, चार्ज जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी के अकॉर्डिंग हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है पॉइंट O पे, और हमने Q एक चार्ज रखा हुआ है, हमने गॉसियन सरफेस चूज की है, और जो है कैसी है, स्फेरिकल, गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा होगा वो निकालना है। तो देखिए गाइस, हम करेंगे क्या, मान के चलिए गॉसियन सरफेस है, मैंने r डिस्टेंस पे एज्यूम किया है, हम कितनी भी दूरी पे ले सकते हैं, r डिस्टेंस पे मैंने गॉसियन सरफेस चूज किया और इसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल है, और यहाँ पे मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ, दैट इज नोन एज द एरिया एलिमेंट ds। ये ds मैंने चूज किया है। अगर ये जो सरफेस है इसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, और बस ये बात है। और इस सरफेस के ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल भी ऐसे ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब मैं इस सरफेस के ऊपर देखता हूं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहले हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, E डॉट एन डी एस। राइट, अब हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि E डॉट एन डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो आपको E की वैल्यू निकालनी है और ये जो ds है इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर E और ds की वैल्यू अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आती है तो मतलब वो गॉस थ्योरम जो है बिल्कुल सही है। राइट, नाउ एट सरफेस, अगर मैं सरफेस की बात करूं या r दूरी पे, किसी भी चार्ज से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये आपको पता ही है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन, और ठीक है ओके, और ये जो सरफेस एलिमेंट हमने चूज किया है दिस इज द स्मॉल सरफेस एलिमेंट, और वो क्या है, ds है। तो अब मैं यहां पे इसकी वैल्यू निकालता हूं, E डॉट एन डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस। E और n के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ E इंटू एन डी एस, ठीक है, और
n इज इक्वल टू n का मैग्नीट्यूड तो 1 है क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी एक यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या होगा ई डी एस। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ई डॉट एन कैप इज इक्वल टू ई एन कैप कोस थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0 डिग्री, और एन कैप की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कोस थीटा की वैल्यू 1, ये भी 1, तो कितना बचा ई, इसीलिए मैंने ई डॉट एन कैप इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दिया ई इंटू डी एस। अब आगे चलते हैं, ई की वैल्यू कितनी है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन एस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डीएस। अब देखिए क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस लिया ये भी कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर दूरी पे अगर एज्यूम कर लिए तो बस यहीं तो एज्यूम करेंगे। इस पूरी वैल्यू को मैं बाहर निकाल देता हूं, तो ये कितना हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएस ओवर द क्लोज सरफेस। देखिए अब ये जो है जो हमने गॉसियन सरफेस लिया वो कैसे लिया है स्फेरिकल, तो जो गॉसियन सरफेस का मैंने क्या लिया छोटा सा टुकड़ा लिया है, अगर आप ये सारे टुकड़ों को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा एक स्फीयर, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है वो भी कैसी स्फेरिकल, तो उस स्फीयर का क्या जाएगा सरफेस एरिया, और स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही तो गॉस थ्योरम बोलती है कि ई डॉट एन डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आई विश आपको ये समझ आया हो। गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या कहता है गॉस थ्योरम, क्या कहती है, मान के चलिए एक कमरा है, यहाँ पे एक बल्ब रखा हुआ है, मान के चलिए एक कमरा है, यहाँ पे एक स्फेरिकल शेप में, मान के चलिए स्फेरिकल शेप में, या एक यहाँ पे एक फुहारा है, फुहारा तो समझते हो ना जिसमें से पानी की बौछारें निकलती हैं, ठीक है, वो बौछारें चारों तरफ जो है फेंकता है, तो इस जो कमरा है इसकी दीवारों से कितनी बौछारें टकरा रही होंगी वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो फुहारा है वो कितना बड़ा है, राइट, फुहारे का साइज कितना बड़ा है, उसके अंदर से जो पानी निकल रहा है वो उसका प्रेशर कितना है, मतलब उस फुहारे की स्ट्रेंथ कितनी है। इसी तरीके से गॉसियन सरफेस भी यही कहती है कि मान के चलो यहाँ कोई चार्ज है, गॉसियन थ्योरम यही कहती है कि यहाँ पे मान के चलो चार्ज है, तो इस चार्ज के चारों तरफ अगर एक मैं सरफेस एज्यूम कर लेता हूँ तो उस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, दैट डिपेंड ओनली ऑन द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर, और दूसरा हमें मीडियम को तो देखो एज्यूम करना ही पड़ेगा, मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम, राइट, गॉस थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये गॉस थ्योरम, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय।